लाइफ हो या फैमिली, आपको मैनेजमेंट करना आना चाहिए। बिना मैनेजमेंट के ये दोनों ही चीज़ चल ही नहीं सकती। राधे कृष्णा दोस्तों, इनके पापा को गए हुए 5 दिन हो रहे हैं। मुझे अभी तक कमी नहीं खली, लेकिन आज मुझे बहुत कमी खली, क्योंकि आज मुझे अव्या को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। अव्या 1.5 साल की हो रही है आज तक, और मैं इनके साथ रहते हुए 2 साल मुझे हो रहा है। मैं आज तक हॉस्पिटल अकेले नहीं गई। लेकिन एक माँ होती है ना, अपने लिए जो काम नहीं करती, बच्चे के लिए सब कुछ कर लेती है। तो आज मैं हॉस्पिटल यहाँ पर अकेले गई अव्या के लिए, और अपने लिए होता तो मैं नहीं जाती, लेकिन अव्या के पैर में थोड़ा इन्फेक्शन हो रहा था, तो उसे वहाँ पे बहुत इचिंग हो रही थी, इसलिए मुझे जाना पड़ा। तो मैंने इधर से एक तरफ से तो मैं एक भैया के साथ चली गई, उधर से फिर मुझे आने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, लेकिन मैं आ गई। और ये आपको लग रहा होगा प्ले स्कूल है, लेकिन ये प्ले स्कूल नहीं, हॉस्पिटल है। तो मैं इतनी जल्दी पहुंच गई थी, मैं 10:30 बजे पहुंच गई थी, तभी हमारा नंबर आया था 29। फिर भी चलो जल्दी आ गया था नंबर। मैं 12 बजे तक घर आ गई थी। घर आके ही फिर तुरंत अव्या के लिए मैं खाना बना के गई थी, मैं सब्ज़ी बना के गई थी, आटा मार के गई थी, मैं तुरंत रोटी बनाई, क्योंकि मुझे सबने सजेस्ट किया यहाँ पे जो बड़े लोग हैं मुझसे, कि अव्या को रोज़ उसके लिए अलग खाना मत बनाओ, वरना उसकी आदत नहीं पड़ेगी हमारे साथ खाने की। जो बनाया करो वही खिलाया करो। तो मैं कुछ दिनों से यही कर रही हूँ, जो मैं खा रही हूँ वही उसको खिला रही हूँ। मतलब तीखा कम बनाती हूँ, उसके अकॉर्डिंग ही बनाती हूँ, ताकि वो खा ले। उस सब ने सही कहा है कि उसकी आदत पड़े, वरना वो सब्ज़ी नहीं खाएगी। तो इस वजह से मैं उसकी सब्ज़ी खाने की आदत भी डाल रही हूँ। तो तुरंत आके मैंने उसके लिए रोटी सेकी। मतलब कभी कभी अव्या ना इतना इरिटेट कर लेती है कि मुझे पता ही नहीं चलता कि मुझ में इतना पेशेंस कैसे आ गया और कब आ गया, मुझे पता ही नहीं चला। क्योंकि मुझ में कभी इतना पेशेंस नहीं था, मैं किसी की बात बर्दाश्त नहीं करती थी, किसी से कोई ज़बरदस्ती कोई काम मुझसे करा नहीं सकता था, अभी भी नहीं कोई करा सकता। लेकिन अब क्या है ना कि मतलब मुझे वो इतना इरिटेट कर लेती है। कुछ 2 दिन से मुझे वो बहुत परेशान कर रही है। मतलब कि कोई ऐसा काम होता है जिसे मैं नहीं छोड़ सकती, जैसे कि जब हम सब्ज़ी छौंक रहे हैं या तो रोटी सेक रहे हैं, वो उसी समय आफत कर लेगी कि नहीं मम्मा आओ तो आओ, मतलब बहुत देर होएगी। और मैं उसे मार भी नहीं पाती हूँ, पता नहीं क्यों उसको मैं मार नहीं पाती। और यहाँ तक मैं जब ट्यूशन पढ़ाती हूँ ना, तो मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आता है, मैं बच्चों को तुरंत मार देती हूँ, डांट देती हूँ, लेकिन मैं अव्या को मार नहीं पाती। और माँ बनने के बाद इतना पेशेंस आ गया, पता ही नहीं चला। शायद मैं किसी और की इतनी बर्दाश्त ना करूँ जितनी अव्या की कर लेती हूँ। खैर एनीवे, मैंने दोपहर में आके अव्या को सुला दिया, फिर मैंने पढ़ाई करी, 1 घंटे की पढ़ाई कर पाई होंगी। और उसके बाद फिर अव्या जग गई थी, जल्दी जग गई अव्या, क्योंकि यहाँ पे प्लेन बहुत निकल रहे हैं, तो यहाँ पे प्लेन की बहुत तेज आवाज़ आती है, उस वजह से अव्या जग गई। फिर अव्या को खाना खिलाना पिलाना यही सब हो गया। ट्यूशन के जब बच्चे आते हैं ना, तो मुझे तो खुशी मिलती है, मेरी अब्बू बहुत खुश हो जाती हैं बच्चों के साथ। तो ट्यूशन पढ़ाने का मेरा बस एक यही जरिया है कि मेरी अव्या खुश हो जाती है। और हमको लगता है कि जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमारे बच्चे हमको डिस्टर्ब करते हैं। हाँ, कहीं ना कहीं ऐसा है, लेकिन इसका एक दूसरा व्यू ये भी है कि जब हम पढ़ाई करते हैं तो इसका असर हमारे बच्चे पे ही पड़ता है। और मैंने ये नोटिस किया है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, कि मेरी बच्ची भी पढ़ने की तरफ ज़्यादा फोकस करती है, क्योंकि वो देखती है कि मम्मा कुछ ना कुछ बुक्स से करती रहती है, तो वो भी अपने बुक्स के साथ करती रहती है कुछ ना कुछ। और जब ये बच्चे आ जाते हैं तो वो और ज़्यादा खुश हो जाती है, तो पढ़ाई करती है। आप लोग को पता ही है, जब मैं वॉकिंग पे जाती हूँ तब मैं क्लास करती हूँ। तो आज मैं मैराथन क्लास नहीं कर पाई थी, क्योंकि मेरा हेडफोन चार्ज नहीं था। फिर मैंने क्या किया, पढ़ाई करी। जब मैं 7 बजे, आज मैं 2 घंटे पार्क में रुकी, और 7 बजे जब मैं घर आई तो एक भैया ने इसको ले लिया खिलाने के लिए। तो मैं बहुत खुश हो गई, क्योंकि 4-5 दिन से ऐसा हो रहा है ना, कंटिन्यू अव्या मेरे सामने ही है। तो वो अव्या हो या कोई भी हो, जब आप 24 घंटे किसी के साथ रहते हो तो आपको भी इरिटेशन हो ही जाती है। तो बस वही हो रहा था मेरे साथ, कि उसको भी मुझसे इरिटेशन हो रही थी, मुझे उससे इरिटेशन हो रही थी। तो थोड़ी देर के लिए भैया लेके चले गए, तो मैंने सोचा मैं पढ़ाई कर लेती हूँ। ज़्यादा देर पढ़ाई नहीं कर पाई, आधे घंटे कर पाई। फिर वो भी भैया भी आ गए और बच्चे भी आ गए, तो फिर इन लोगों ने डांस वांस किया।
तो मुझे लगा ठीक है, बच्चे के साथ ये इन बच्चों को भी इंजॉयमेंट करना चाहिए। फिर अब मैं अव्या को सुला चुकी हूँ। मैं 10:30 बजे से मैथ्स लगाना स्टार्ट करी। आज की पढ़ाई तो ऐसे ही रही, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती ना हमारी लाइफ में जो हम इग्नोर कर ही नहीं सकते, खासकर बच्चा, और इग्नोर करना भी नहीं चाहिए, और मन भी नहीं मानता है कि बच्चों को इग्नोर करूं। और अव्या से बढ़कर कुछ नहीं है, क्योंकि अब मेरी मम्मी नहीं है, तो मम्मी के जाने के बाद मुझे सबसे ज़्यादा मेरी अव्या ने ही संभाला है। अगर आज अव्या नहीं होती तो शायद मैं पागल हो चुकी होती, क्योंकि दीदी भी नहीं है, मम्मा भी नहीं है, कोई है ही नहीं लाइफ में। तो अव्या ने मुझे बहुत संभाला है, इसीलिए अव्या से बढ़कर कुछ नहीं। तो कोई बात नहीं, आज की पढ़ाई अव्या के नाम। फिर भी मैंने टाइम निकाल लिया था, तो अभी मैं मैथ्स लगा रही हूँ। मैथ्स में मेरा कैलकुलेशन इतना वीक हो गया है ना कि मुझे अगर 4 से 2 को डिवाइड भी करना होता है ना, तो मैं बाकायदा लिखती हूँ, क्योंकि मैंने 4 साल से पढ़ाई अपनी छोड़ रखी थी। तो इसी वजह से मैं वीक हो गई हूँ मैं। तो मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करती हूँ, आप भी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करिए।